गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है एरे के मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने कल तक अभी तक हमने क्या देखा, आपको एरे इनिशियलाइज करना आ गया, आपको एरे डिक्लेयर करना आ गया है ना। तो एरे डिक्लेयर करना हमने सीख लिया, एरे को इनिशियलाइज करना सीख लिया, किसमें? हमने जावास्क्रिप्ट में। तो हम देखेंगे एरे के पास कौन कौन सी इनबिल्ट मेथड्स है, इनबिल्ट कौन कौन से उनके मेथड्स है और प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टी आपको जैसे पता है, लेंथ, एरे की मेरे को लेंथ जाननी है, जैसे ये लेट ए, अगर मैं करूंगा ए डॉट लेंथ, तो कितनी आएगी लेंथ? 0 1 2, तो 2 आएगी लेंथ। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे कौन है? ये मेरा एरे है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो ये मेरे कुछ मेथड्स है, बेसिक मेथड्स हम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आगे आगे करेंगे। तो ये मेरे बेसिक मेथड्स है किसके? एरे के। ओके, तो पॉप क्या करता है? तो आप बताइए पॉप क्या करता है? बिल्कुल सही, पॉप और पुश। तो पहले हम पुश देखते हैं कि पुश क्या करता है। पुश क्या करेगा? एलिमेंट्स को अंदर डालेगा। पॉप क्या करेगा? एलिमेंट्स को बाहर निकालेगा। कहां से? एरे से। लेकिन कहां से? आगे से, इधर से। आपको पता है पुश पॉप क्या करता है? लास्ट से। बिल्कुल सही। पुश क्या करेगा? हमें कोई भी एलिमेंट्स अगर अपने एरे में डालना है तो मैं करूंगा पुश, ब्रैकेट के अंदर अपने एलिमेंट्स को डालूंगा। वो एलिमेंट कहां आएगा? जो मेरा एरे है उसके लास्ट इंडेक्स पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। नॉट लाइक दिस लास्ट इंडेक्स, मतलब कि मेरा लास्ट एरिया जो मेरा इंडेक्स है उसके एक आगे, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अब मैं करूंगा ए डॉट पुश वर्ड, कौन सा फ्रूट डाले बताइए? कौन सा फेवरेट है सबका? मैंगो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मैंने डाला ए डॉट पुश मैंगो। ओके, तो मैंगो मैंने पुश कर दिया अपने एरे में। अब ये क्या करेगा? पुश इन दैट एरे। तो फिर मेरा जो एरे है वो कैसा लगेगा? वो एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरा। सबसे पहले क्या एरे में? एप्पल है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पियर है। उसके बाद क्या है? ऑरेंज है। और फिर मैंने पुश करा किसको? मैंगो को। तो मैंगो पुश होके आ जाएगा यहां पर एकदम लास्ट इंडेक्स पे। ओके, तो मैंगो। बिल्कुल सही। अगर मैं इसका इंडेक्स दूं तो ये कौन सा इंडेक्स है? 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो लास्ट इंडेक्स पे कौन है हमारा? मैंगो। जो हमारा लास्ट में एलिमेंट पुश हुआ है वही हमारा लास्ट इंडेक्स पे है। अब मैं करूंगा पॉप। पॉप क्या करेगा? लास्ट के इंडेक्स में जो भी मेरा एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। उसको डिलीट किया फिर उसको रिटर्न कर देगा। उसको रिटर्न मतलब कि उसको उस एरे से हटा के, अगर मेरे को वो एलिमेंट चाहिए तो मैं उसको ले लूंगा या फिर उसको डिलीट कर देगा, मतलब चले जाएगा वो। बेसिकली वो एरे से निकल जाएगा वो एलिमेंट। कैसे? अब मैं करता हूं ए डॉट पॉप। ओके, अब क्या होगा? ए डॉट पॉप करते ही क्या होगा? ए डॉट पॉप करते ही मैंगो जो कि लास्ट में है, लास्ट इंडेक्स, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। मैंगो यहां से निकल के आ गया। अब बात यह है कि मैंगो निकल के तो आ गया। अब मेरे को क्या ये मैंगो शो करना है किसी को? क्या मेरे यूजर को लास्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो चाहिए था? अगर उसे चाहिए था तो मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा? कंसोल डॉट लॉग डॉट ए डॉट पॉप। यस, तो अभी क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट क्या देगा बताओ मुझे? ये तो क्या आउटपुट देगा? आउटपुट बताओ इसका क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ए डॉट पॉप। ए डॉट पॉप लास्ट इंडेक्स से जो भी मेरा एलिमेंट है पॉप हो गया, पॉप हो गया, वो यहाँ पे क्या करेगा? लॉक कर देगा, कंसोल लॉग उसका आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट आएगा मेरा क्या? मैंगो। बिल्कुल सही, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पुश और पॉप आया होगा। अब हम देखेंगे शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। जैसा कि आपको पता है, शिफ्ट मतलब कि मेरे एलिमेंट्स को मैंने आगे शिफ्ट कर, अनशिफ्ट मतलब मेरे एलिमेंट्स को वापस उल्टा शिफ्ट कर दिया, जिस डायरेक्शन में गया था उसके वापस कर दिया। हम देखेंगे कैसे वर्किंग फंक्शन होती है। आपने पुश देख लिया, पॉप देख लिया। पुश में हम सिर्फ एक एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, और भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। मैंगो की जगह मैं यहाँ पर कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे और भी चीजें कर दी। पुश एप्पल है, एप्पल के अलावा और कुछ डाल दो, जैसे जैसे और कौन सा हो गया बताइए? और कौन सा फ्रूट बताओ? पेरी। और भी, और एसेट्रा, और एसेट्रा। तो ये क्या हो जाएंगे? सारे मेरे पुश हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे ये सारे यहां पे आ जाएंगे। यहां से मैंगो, बेरी, अदर, कुछ इस तरीके से ये मेरा पुश हो जाएगा। ओके, तो फिर मेरा पुश वॉक यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम देखेंगे शिफ्ट और अनशिफ्ट। तो हमारा आता है शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट
मैं देखो पॉप और शिफ्ट आपको एक जैसे लगेंगे और पुश और अनशिफ्ट आपको एक जैसे लगेंगे। पुश पॉप क्या करता है, एलिमेंट को निकालता है और हमें देता है निकाल के, ऐसे ही शिफ्ट भी एलिमेंट को निकाल के हमें देता है। लेकिन पॉप क्या करता है, एरे के लास्ट एलिमेंट को, शिफ्ट क्या करता है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, क्या एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। तो अगर मैं करूं ए आर आर डॉट शिफ्ट, ए आर आर हमारा एरे हुआ, एरे डॉट मेरा मेथड, मेथड क्या है मेरा शिफ्ट, उसके बाद ये क्या करेगा बताओ, अगर मैं कंसोल लोग ए आर आर करूं तो क्या होगा, शिफ्ट ने क्या करा, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है इंडेक्स 0 1, तो मेरा 0th इंडेक्स में जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसको वो निकाल देगा, उसको वो निकाल देगा। तो अगर मैं कंसोल लोग ए आर आर, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा आएगा, BERRY, सिर्फ और सिर्फ वैरी। समझ गए? चलो बताओ ARR डॉट अनशिफ्ट क्या होगा, एप्पल तो चले गए यहां से, ARR डॉट शिफ्ट करो तो एप्पल तो चले गए ना, निकाल दिया इसने। तो ARR डॉट अगर मैं अनशिफ्ट करता हूँ, ऑरेंज डालता हूं तो ऑरेंज, अनशिफ्ट और पुश एक तरीके के मेथड है। लेकिन पुश क्या करता है, एलिमेंट को लास्ट के इंडेक्स में डालता है, ठीक है, लास्ट में डालता है, एरे के लास्ट में डालता है। और अनशिफ्ट क्या करता है, एरे को एरे के फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट डालता है। क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट डालता है, कौन, अनशिफ्ट। तो अब बताओ कंसोल लॉग एरर करूं, अगर मैं करूं क्या, कंसोल लॉग एरर, फिर से मान लो मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग डॉट ARR, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा यस ऑरेंज और बेरी, ठीक है। ये भी बेसिक सा बता रहा हूं आपको, ताकि आप सारे मेथड्स एक बार देख लो, ओवरव्यू ले लो मेथड्स का, फिर उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉप पुश कर लिया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, स्लाइस, जॉइन, रिवर्स, सॉर्ट और फ्लैट, ये कुछ मेथड्स है, हम ये भी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला मेथड स्प्लाइस। तो स्प्लाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, आपके एरे का मेथड है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आपको पता है स्प्लाइस जो मेथड है हमारा क्या क्या कर सकता है, मतलब वो हमारे एरे के साथ क्या क्या चीजें कर सकता है। वो एरे के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकता है, वो एरे के एलिमेंट्स को एरे में एलिमेंट्स ऐड कर सकता है, वो एरे के अंदर एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो स्प्लाइस ये सारे काम कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, आपको एक स्प्लाइस का मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर दिखा है, यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर देखो आप स्प्लाइस का। इसके अंदर हम पहला होता है वो होता है इंडेक्स, ठीक है। जो पहला एलिमेंट जो एलिमेंट ये लेता है पहला, वो होता है इंडेक्स। फिर लेता है काउंट, कि हमें इंडेक्स, मेरा किस इंडेक्स पे काम होना है, चाहे वो ऐड होना हो, चाहे वो डिलीट होना हो, चाहे वो मॉडिफाई होना हो, वो किस इंडेक्स पे होगा मेरे एरे पे। काउंट, अगर मेरे को ऐड करने हैं 2 एलिमेंट्स तो मैं काउंट दूंगा 2, अगर मेरे को ऐड करने हैं 1 एलिमेंट तो मैं काउंट दूंगा 1, अगर मेरे को 0 एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो मैं काउंट दूंगा 0, ठीक है। डाटा, अगर मेरे को 2 एलिमेंट ऐड करने हैं, मान लो कि मैंने दिया 1, स्प्लाइस के अंदर मैंने दिया 1 2, तो डेटा में 2 एलिमेंट्स का दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल्स नेम दे रखे तो मैं 2 एनिमल्स के नेम दूंगा, जैसे कोई भी 2 एनिमल्स, बुफेलो एंड फॉक्स ले रहे, कोई भी ले लो, तो मैं 2 एलिमेंट्स दूंगा, क्योंकि मैंने काउंट्स में क्या दिया 2, काउंट्स में 1 होगा तो बस एक एलिमेंट्स अपने ऐड के अंदर डालूंगा। अब देखो आप यहां पे मैंने क्या करा है 1 0 फॉक्स, तो अभी क्या करेगा बताओ, ठीक है। यहां पे मैंने क्या करा है डिलीट में मैंने दिया 1 1, तो ये क्या करेगा। मॉडिफाई मैंने क्या करा है 1, मतलब एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, उसके साथ क्या होगा काउंट 1, मतलब फॉक्स, तो मैं एक ही एलिमेंट से कुछ करूंगा कि फॉक्स हो जाए, ऐड करूंगा कहां पर कुछ हो जाए, डिलीट करूंगा उन पर क्या हो जाए। ये 3 क्वेश्चन है, इसका फटाफट मेरे को आउटपुट बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बताओ इसके आउटपुट क्या होंगे, जैसे कि आपको पता है मैंने आप लिखा है ऐड 1 0, तो ये काउंट, ये वैसे काउंट क्या करता है, ये करता है कि कितने हमें एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, ठीक है। तो ये उसका काउंट है, रिमूविंग काउंट लिख सकते हैं, इसी क्या कर सकते हैं, रिमूविंग काउंट, ओके, रिमूविंग काउंट्स। तो लेट मी अपडेट यू विद दिस, ओके। ऐड, तो ऐड क्या करना है मेरे को, फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड करना है,
0 मतलब कि मुझे कोई एलिमेंट रिमूव नहीं करना है, फॉक्स, तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या है 0 1 2, फर्स्ट एलिमेंट पहले क्या आएगा बताइए, बताओ मुझे फटाफट, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा क्या आएगा आउटपुट, काउ, ओके, पहले बताओ कैसा आएगा, काउ, ओके, 0 एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट पे फॉक्स डालना है, फॉक्स रिमूव करना था कुछ नहीं करना है, तो फॉक्स अगर फर्स्ट एलिमेंट पे आ गए तो बाकी एलिमेंट्स अपने आप आगे आ जाएंगे, अपने आप आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्स कहां चले गया, फॉक्स के बाद, और बुल कहां आ गया उसके बाद, ठीक है, ओके। अब मैं बताओ इसका बताओ, इसका आउटपुट हो जाएगा डिलीट फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट, इंडेक्स फर्स्ट, रिमूव कितना है 1, तो 1 फर्स्ट एलिमेंट से मैं फर्स्ट एलिमेंट से लेके आगे तक का मैं एक एलिमेंट रिमूव कर दूंगा, एक एलिमेंट रिमूव कर दूंगा, तो कौन सा रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल सही, कौन सा, ऑक्स, ठीक है, तकाओ आ गया, ऑक्स रिमूव हो गया, तो क्या रहेगा बुल, ठीक है। मॉडिफाई कैसे होगा, अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, मान लो मैंने फॉक्स यहाँ पे ऐड करा और मैं बोल दूं कि रिमूव करना है मेरे को, एलिमेंट रिमूव करके फॉक्स ऐड करना है, तो मैंने मॉडिफाई तो करा, ठीक है, तो मॉडिफाई, अब देखो अब मॉडिफाई कैसे रहेगा, फर्स्ट पे, ठीक है, तो कहो तो ऐसे कैसे रहेगा, फर्स्ट पे कौन सा एलिमेंट है, ऑक्स, तो ये कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट से लेकर जो पहला एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो, जो इंडेक्स फर्स्ट 1 पे हमारा जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो और उसकी जगह क्या डाल दो, फॉक्स डाल दो, उसकी जगह क्या डाल दो, फॉक्स डाल दो, बिल्कुल ठीक है, लास्ट में क्या है बुल। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे स्लाइस मेथड है, तो बेसिकली अब देखिए तो ये कैसा लगेगा स्लाइस मेरा, ARR डॉट स्लाइस करके लगता है, ठीक है, डॉट स्लाइस करके लगाया, एलिमेंट 1 से लेकर काउंटिंग ऑफ 2 एलिमेंट रिमूव करने मेरे को, काउंटिंग ऑफ 2 एलिमेंट रिमूव, तो 1 से लेकर एलिमेंट इंडेक्स 1 से लेकर आगे तक के 2 एलिमेंट करने, तो अगर मैं ये करूंगा तो क्या रह जाएगा काउ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा सिर्फ काउ, क्योंकि बाकी तो रिमूव हो गए, बाकी क्या हो गए, रिमूव हो गए। इस तरीके से हमारा स्लाइस करता है, जैसे मैं करूंगा AR डॉट स्लाइस 1 0, और यहां पर मैं 2 एलिमेंट करता हूं, फॉक्स और हॉर्स, अब बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है काउ, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है ऑक्स, तो ऑक्स तो नहीं आएगा, ये कह रहा है फर्स्ट इंडेक्स से रिमूव करना है कोई एलिमेंट, नो, काउंटिंग ऑफ रिमूवल ऑफ एलिमेंट क्या है 0, तो कोई रिमूव नहीं करना मुझे, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे को ये 2 एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कौन से, फॉक्स और हॉर्स, ठीक है, उसके बाद के जो 2 एलिमेंट बचे कौन से, वो ऑक्स और बुल, ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से है, ये मेरा देखो, ये मेरा क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ये मेरा क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है, और मॉडिफाई करने के लिए आप अपना मॉडिफाई का एक अपने आप बनाओ, कि क्या होगा मॉडिफाई का बोलूंगा मैं, दूसरे इंडेक्स पे क्या करूं, दूसरे इंडेक्स पे आप एक एलिमेंट को रिमूव कर दो, दूसरे इंडेक्स से एक एलिमेंट को रिमूव कर दो और उसकी जगह एक नया एलिमेंट डाल दो, जो कि क्या होगा बताओ, हॉर्स। तो ये मेरे एग्जांपल हो गए, ठीक है, तो होपफुली आपको स्लाइस आ गया होगा समझ में, ये इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल, तो होपफुली आपको स्लाइस आ गया होगा समझ में। अब हम करेंगे स्लाइस मेथड। तो स्लाइस मेथड क्या करता है, कुछ आइडिया बताओ। तो आपको पता है हम ये किसके मेथड्स पढ़ रहे हैं, एरे के मेथड पढ़ रहे हैं, तो बताओ स्लाइस क्या करेगा, स्लाइस तो हमने कर लिया, स्लाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, तो आप इसके और क्वेश्चंस देख लेना, जरूर पूछ जाते हैं आपको इंटरव्यूज में, बेसिक इंटरव्यूज में जरूर पूछ जाता है स्लाइस मेथड। तो हम देखते हैं स्लाइस बेसिकली क्या करता है, स्लाइस करता है रिटर्न एलिमेंट्स करता है, क्या करता है, एलिमेंट्स को रिटर्न करता है हमारे एरे में से, कि किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक के हमें एलिमेंट्स चाहिए, ये उन एलिमेंट्स को हमें लाकर देता है, ठीक है, स्लाइस मेथड। पर ये मेन एरे में कोई चेंजेस नहीं करता, अगर आपको स्लाइस मेथड लगाना है
तो हमने स्लाइस मेथड लगाया अपने एरे पे और वो जो रिटर्न वैल्यू है वो किसी और वेरिएबल में हमने स्टोर करा दी, फिर उस वेरिएबल को हमने आउटपुट दे दिया कि हमारे ये सब है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्लाइस मेथड। एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, एंड इंडेक्स होता है कि कहां से कहां तक, और जो एंड इंडेक्स होता है वो क्या होता है एक्सक्लूसिव, मतलब उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो नहीं गिना जाएगा, उससे एक स्टेप पहले तक का गिना जाएगा, उससे एक इंडेक्स पहले तक का एलिमेंट्स गिना जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे ए आर स्लाइस। अब बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड तक के, पर थर्ड क्या है एक्सक्लूसिव, तो मतलब फर्स्ट से लेके थर्ड तक का थर्ड एक्सक्लूसिव, तो फर्स्ट और सेकंड। तो मेरा इंडेक्स जैसे आपको पता ये क्या है 0 1 2 3 4 5, तो जल्दी से बताओ ए आर डॉट स्लाइस 1 3, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके अंदर ऑक्स और बुल, बिल्कुल सही ऑक्स और बुल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्लाइस है। अब इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने करा है यहाँ पे लेट बॉक्स हमारे बॉक्स में ए आर डॉट स्लाइस 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स। ठीक है, और अब मैं करूंगा क्या कंसोल डॉट लॉग बॉक्स। तो अब क्या आउटपुट आएगा बताओ, जल्दी बताओ क्या आउटपुट आएगा। बिल्कुल सही, बताओ फर्स्ट एलिमेंट से लेके 4 तक और 4 का एक्सक्लूसिव, तो मतलब 1 2 और 3 इंडेक्स 1 2 और 3, तो क्या आएगा 1 2 3 में ऑक्स बुल और कैमल। ठीक है, तो होपफुली आप ये स्लाइस मेथड समझ गए होंगे।